नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं फिटनेस मेनिया के होम वर्कआउट विदाउट इक्विपमेंट सीरीज के डे 3 में। टू हैव श्रेडेड एब्स आर द ड्रीम ऑफ मिलियंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एब्स के लिए एक्सरसाइजेस। मैं आज आपको एब्स की कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस, उनकी कुछ मिस्टेक्स जो कि अवॉइड करनी है और एक्सरसाइजेस को किस तरीके से परफॉर्म करना है, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइजेस को। मैं आपको आज बेसिक एक्सरसाइजेस बताऊंगा। मैं शुरुआत करूंगा हैंगिंग एक्सरसाइजेस से, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि एक्सरसाइजेस करने से पहले अच्छे से वर्कआउट कर ले ताकि आपके कोर को थोड़ा सा पुश मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। तो नेक्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाता हूँ, वो होती हैं सीटेड कंचेस। सीटेड कंचेस काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं आपके एब्स के लिए। तो देखिए इस एक्सरसाइज को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। आपको इस तरीके की किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसके लिए कोई टेबल या चेयर भी यूज़ कर सकते हैं। अपने हाथों को फिक्स करें इस तरीके से, अपने इस तरीके से आपको मूवमेंट करना है एंड देन फर्दर आपको टेल बोन पर अपना सारा का सारा वेट लेना है। उसके बाद में आपको अपने ये जो नीज हैं, नीज चेस्ट के पास में इस तरीके से एंड देन थोड़ी सी दूर मूवमेंट करना है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए ब्रीथिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब जब आप पैरों को चेस्ट से दूर ले जाएं, आप ब्रीथ आउट करें। मूवमेंट थोड़ा सा कंट्रोल वे में रखना। तो चलिए आते हैं सेशन की अगली एक्सरसाइजेस पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लैंक को परफॉर्म किस तरीके से किया जाता है। देखिए ज़रा, सबसे पहले इस तरीके का कोई मैट आपके पास में होना चाहिए। आपको अपना सारा बॉडी वेट अपने एल्बोज पर इस तरीके से प्लेस करके रखना है और इस दौरान आपकी जो बॉडी होगी वो फ्लोर के पैरेलल रहेगी। अपनी बॉडी को कांस्टेंट मेंटेन रखिए, ब्रीथिंग को कंट्रोल रखिए और जितना हो सके मैक्सिमम पॉसिबल आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से इस पोस्चर में रहने की कोशिश करें। इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा आपके कोर मसल्स पर। तो जैसा भी आपने देखा, हमने एक्सरसाइज परफॉर्म करके देखी थी प्लैंक, या ये इसको कह लें नॉर्मल प्लैंक। इसके बाद में जो दूसरी एक्सरसाइज रहती है जो कि आपके एक्चुअल में ऑब्लिक मसल्स पर काम करेगी, वो रहेगी साइड प्लैंक। बड़ी ही बेसिक से एक्सरसाइज है, मैं आपको इसको एक बार परफॉर्म करके दिखाता हूँ। आप इसको घर पर बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज को परफॉर्म इस तरीके से करना है, सिमिलरली जैसा पहले मैट पे था उसी तरीके से, लेकिन इस पर याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपका पूरा बॉडी वेट एक साइड पर आना चाहिए और आपकी बॉडी इस तरीके से फ्लोर पर स्ट्रेंथ करने, कोर को स्ट्रेंथ करने के साथ साथ में आपको इस तरीके से मूवमेंट करना है। आपको एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन फील होगा आपके ऑब्लिक मसल्स पर। आपको सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है दूसरे हाथ से भी, और इन दोनों एक्सरसाइजेस को करने के बाद में आप इसमें 20 सेकंड का गैप ले सकते हैं और 20-20 रेप्स के 3 सेट ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं सेशन की अगली एक्सरसाइज जो होती है वी सिटिंग, या जिसको कह सकते हैं मॉडिफाइड वी सिटिंग। देखिए इस एक्सरसाइज को करने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको कुछ एक तरीके करके दिखाऊंगा और मैं परफॉर्म करके बताऊंगा कि हाँ जी एक्सरसाइज को सही तरीके से कैसे परफॉर्म करना है। तो देखिए ज़रा, इस एक्सरसाइज का नाम है वी सिटिंग। वी सिटिंग मतलब ये है कि आपका बॉडी पोस्चर इसमें
वी शेप में आना चाहिए। वी शेप इन द सेंस मैं आपको बताऊं फाइनल पोस्चर किस तरीके से रहेगा। फाइनल पोस्चर आपका रहेगा इस तरीके से, जिसमें कि यहाँ से ये एंड यहाँ से आपके लेग्स, ये दोनों शेप आपकी वी शेप बनाएंगे। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का जो सही तरीका रहेगा वो इस तरीके से है कि या तो आप अपने लेग्स को, अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपने लेग्स को चेस्ट लेवल पर ऐसे इस तरीके से मूवमेंट करके भी ला सकते हैं, या फिर चाहे तो इनको स्ट्रेट रखें। सही तरीका ये है कि आप इनको स्ट्रेट करें। मैं आपको एक्सरसाइज एक बार परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखी वी सिटिंग, और ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है आपके लोअर और अपर